हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और नया होने वाला है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने शायद बीएस सीरीज़ के बारे में सुना होगा। भारत सीरीज, बीएस सीरीज बोल लें या फिर भारत सीरीज बोल लें, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में आपको दोस्तों मैं डिटेल में बताऊँगा कि बीएस सीरीज होता क्या है, बीएस सीरीज को लाने के पीछे गवर्नमेंट का क्या रीज़न है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, किस वजह से बीएस सीरीज को इंट्रोड्यूस किया गया है, आपको बीएस सीरीज मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसका, बीएस सीरीज लेने के फ़ायदे क्या हैं, आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल तरीके से आपको इस वीडियो में मैं समझाऊंगा। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस तरीके के वीडियो, ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड वीडियोज़ अपने चैनल पर रेगुलरली हफ्ते में 5 से 6 वीडियोज़ में कम से कम लाता हूँ। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। तो दोस्तों, बीएस सीरीज के बारे में बात करने से पहले, भारत सीरीज के बारे में बात करने से पहले, जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी जो करंट सिस्टम है गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का, वो ये है कि आप जिस भी स्टेट में रहते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट में अपनी गाड़ी को आप रजिस्टर कराते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप दिल्ली में अपनी गाड़ी रजिस्टर कराते हैं और आपका जो नंबर प्लेट मिलता है वो मिलता है समथिंग लाइक DL, और उसके बाद आपका गाड़ी का नंबर होता है। आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो आपका नंबर प्लेट होता है MH, या फिर आप यूपी में रहते हैं, किसी स्टेट में रहते हैं तो वहाँ की स्टेट के अकॉर्डिंग आपके नंबर प्लेट के इनिशियल लेटर्स होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं कि आपकी गाड़ी किस पर्टिकुलर स्टेट में रजिस्टर्ड है। अब भारत सीरीज में क्या होगा, भारत सीरीज में आपको किसी पर्टिकुलर स्टेट के इनिशियल्स या फिर साइंस वहाँ पे नहीं मिलेंगे, नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स वहाँ पे नहीं मिलेंगे। आपको UP MH DL की जगह पे BH मिलेगा। तो BH मीन्स भारत, पहले एक्चुअली IN आने वाला था। IN मतलब इंडिया के हिसाब से IN आने वाला था, बट गवर्नमेंट ने इसको चेंज करके अभी फ़िलहाल BS सीरीज़ लेके आई है। तो यहाँ पे आपको किसी स्टेट का पर्टिकुलर लेटर नहीं मिलेगा, आपको BS सीरीज़ मिलेगी जो कि एक तरीके से पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी। तो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि ये BS सीरीज़ लाने के पीछे रीज़न क्या था, क्या इसके पीछे कोई ऐसा पर्टिकुलर रीज़न था जिसकी वजह से BS सीरीज़ लाना पड़ा। तो वो पहले एक बार समझ लेते हैं। तो दोस्तों, अगर नियम की बात करें तो शायद आप लोगों में से कई सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि भी जो स्टेट में गाड़ियाँ रजिस्टर्ड होती हैं उनका क्या रूल है अगर आप उसको अपने स्टेट से बाहर चलाते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आपकी गाड़ी जिस पर्टिकुलर स्टेट में रजिस्टर्ड है, आपको अपनी गाड़ी परमानेंटली उसी स्टेट में चलानी होती है। अगर आप अपनी गाड़ी को अपने स्टेट से बाहर ले जाते हैं इंडिया के किसी दूसरे स्टेट में, तो आप डेफिनेटली ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपने स्टेट के अलावा किसी और स्टेट में 1 साल से ज़्यादा अपनी गाड़ी को रखना है, चलाना है, तो इन दैट केस एज पर लॉ आपकी गाड़ी को वहाँ पे री रजिस्टर कराना पड़ेगा, जो कि नॉर्मली लोग करते नहीं है, होता नहीं है, बट एज पर लॉ आपको अपनी गाड़ी वहाँ पे दोबारा रजिस्टर करानी पड़ेगी। तो एक्चुअली एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, क्योंकि जब आपको गाड़ी वहाँ पे दोबारा रजिस्टर करानी पड़ेगी, उससे पहले आपको अपने पुराने वाले स्टेट में जहाँ पे अपनी गाड़ी रजिस्टर कराई थी वहाँ के आपके गवर्नमेंट से जाकर के, वहाँ के RTO ऑफिस से आपको NOC लेनी पड़ेगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। आप वहाँ पे जाओगे, आप NOC लोगे, उसके बाद जो भी आपने वहाँ पे रोड टैक्स पे किया है आपको उसका रिफ़ंड भी लेना पड़ेगा, जो आपके बचे हुए साल हैं। ये नॉर्मली क्या होता है दोस्तों, जब भी अपनी गाड़ी रजिस्टर कराते हो तो अपनी गाड़ी का रोड टैक्स उस पर्टिकुलर स्टेट में पे करते हो। तो मान लीजिए आपने गाड़ी अपनी वहाँ पे 15 साल के लिए रजिस्टर कराई है, 15 साल का रोड टैक्स आपने वहाँ पे किया है, और 5 साल या 6 साल के बाद वहाँ से आप मूव करते हो, तो जो भी रिमेनिंग 9 या 10 ईयर्स हैं उसका रिफ़ंड आपको उस पर्टिकुलर स्टेट में लेना पड़ेगा जहाँ पे आपकी गाड़ी पहले रजिस्टर्ड थी। तो एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। पहले आप NOC लो, उसके बाद आप अपने जो भी रोड टैक्स पे किया है उसका रिफ़ंड लो, फिर वो सारे पेपर्स वहाँ से कलेक्ट करके जिस स्टेट में आपको दोबारा रजिस्टर करानी है वहाँ पे जाओ, दोबारा से वहाँ पे रोड टैक्स पे करो। जहाँ पे आप दोबारा रजिस्टर कराना चाहते हैं, जो आपके रिमेनिंग ईयर्स हैं, मतलब आपकी गाड़ी की लाइफ 15 साल की मानी जाती है, जितने आपके रिमेनिंग ईयर्स बचते हैं आप मैक्सिमम उतने साल के लिए वहाँ पे रोड टैक्स पे कर सकते हो।
तो ये पूरा प्रोसेस है, दोबारा वहाँ पे आपको नेम नंबर मिलेगा, दोबारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इसीलिए गवर्नमेंट ने BS सीरीज़ लाई है कि इस सब चीज़ों का जो झमेला है इससे आप बच जाएं। तो BS सीरीज़ में क्या होगा दोस्तों कि BS सीरीज़ अगर आपका नंबर है तो आप उसको किसी भी स्टेट में बाय लॉ कितने भी साल के लिए अपनी गाड़ी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी गाड़ी किसी पर्टिकुलर स्टेट में रजिस्टर्ड नहीं होगी, वो अंडर आप कह सकते हैं कि भारत में रजिस्टर्ड है, वो BS से स्टार्ट होता है, तो आपकी गाड़ी इक्वली सारे स्टेट्स में वैलिड होगी चलने के लिए, आपको अपनी गाड़ी को री रजिस्टर नहीं कराना पड़ेगा। तो एक इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लिया गया है, और इसके पीछे जो मेन रीज़न था लेने के पीछे, जो मैंने जैसे अभी आपको बताया, आपको अपनी गाड़ी दोबारा रजिस्टर कराने में जो प्रॉब्लम्स होती थी, जो पूरा एक प्रोसेस था कॉम्प्लिकेटेड, उसको एलिमिनेट करने के लिए ये स्टेप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है, जो कि अच्छा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेफिनेटली इससे काफ़ी ज़्यादा आपको अगर बाय लॉ देखा जाए तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आपको इस सब झमेलों से काफ़ी ज़्यादा निजात मिल जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि प्रोसेस क्या होगा। प्रोसेस इसका ये होगा कि अभी क्या है कि जैसे आप नॉर्मल रजिस्ट्रेशन कराते हो, आपको रजिस्ट्रेशन ऐसे ही कराना पड़ेगा। थोड़ा सा इसको क्या किया जाएगा कि आपको काफ़ी कुछ ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू होगा, ये ऑनलाइन चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा होंगी, लेकिन प्रोसेस नॉर्मली RTO से आपका सब कुछ होगा। तो इसमें अभी रोड टैक्स की अगर बात करें तो आपको अभी क्या था कि हर पर्टिकुलर स्टेट में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रोड टैक्स होते थे। तो यहाँ पे क्या है कि रोड टैक्स जो कि पूरे इंडिया के लिए आपकी गाड़ी रजिस्टर हो रही है, तो यहाँ के अलग स्लैब्स बनाए गए हैं रोड टैक्स के। रोड टैक्स का जो स्लैब है दोस्तों है, अगर आपकी गाड़ी अप टू 10 लाख है, गाड़ी का जो एक्स शोरूम प्राइस है अगर 10 लाख तक है, तो आपको 8% का रोड टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपकी गाड़ी की कीमत 10 लाख से 20 लाख रुपए के बीच में है तो आपको 10% रोड टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर आपकी गाड़ी की कीमत 20 लाख से ज़्यादा है तो आपको 12% का रोड टैक्स पे करना पड़ेगा, अगर आप BH यानी कि भारत सीरीज़ का नंबर लेना चाहते हैं। और इन द सेम वे ये जो मैंने बताया पेट्रोल कार्स का है 8, 10 और 12, और अगर आप डीजल कार्स लेना चाहते हैं तो इसमें 2% का आपका इजाफा हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, आपका अप टू 10 लाख आपको 10% पे करना पड़ेगा। 10 लाख से 20 लाख अगर गाड़ी कीमत है तो आपको 12% पे करना पड़ेगा। अगर आपको 20 लाख से ज़्यादा है तो आपको 14% पे करना पड़ेगा। अगर आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो आपको 2% का रिबेट मिल जाएगा पेट्रोल वाले रेट्स पे, यानी कि 10 लाख तक की इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आपको 6% रोड टैक्स पे करना पड़ेगा। 10 से 20 लाख पे आपको 8% पे करना पड़ेगा, और 20 लाख से अगर ऊपर की है तो आपको 10% पे करना पड़ेगा। ये तो है जो आपको रोड टैक्स पे करना पड़ेगा अगर आप BH या फिर भारत सीरीज़ का नंबर लेना चाहते हैं। अब दोस्तों आखिरी में बात कर लेते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। क्या ये BS सीरीज हर कोई ले सकता है या फिर किसी पर्टिकुलर कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए BS सीरीज इंट्रोड्यूस किया गया है, ये जानना आई थिंक बहुत ज़रूरी है, ये आप सबको पता होना चाहिए। तो दोस्तों अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो लोग हमारे आर्म फोर्सेस में हैं, लाइक आर्मी में हैं या फिर इस तरह की जॉब करते हैं, मिलिट्री में हैं, तो वो लोग BS सीरीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों की जॉब ऐसी होती है कि अलग अलग जहाँ पे इनको ट्रांसफ़र होता रहता है, तो वो लोग BS सीरीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं एज़ पर गवर्नमेंट। दूसरे जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, वो भी BS सीरीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ भी BS सीरीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, दे आर एलिजिबल। जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स PSUs, जो कंपनीज होती हैं बड़ी बड़ी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती हैं, PSUs बोलते हैं उनको, जो कि गवर्नमेंट ओन्ड होती हैं, उनमें काम करने वाले एम्प्लॉयज़ भी BS सीरीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बात हो गई। जो प्राइवेट फील्ड में काम करते हैं तो उनके लिए ये है कि अगर आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो, अगर उसके ऑफिस इंडिया के किसी 4 या उससे ज़्यादा स्टेट्स में अवेलेबल हैं, तो आप भी BS सीरीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों यही कुछ लोग हैं, मैंने आपको बता दिया कि स्टेट एम्प्लॉयज़, सेंट्रल एम्प्लॉयज़, मिलिट्री वाले, PSU वाले और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले जिनके कंपनी के ऑफिस 4 या उससे ज़्यादा स्टेट्स में हैं, वो लोग ही BS सीरीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो लोग ही भारत सीरीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बाकी हर कोई इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता। तो दोस्तों आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा BS सीरीज़ के बारे में, भारत सीरीज़ के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी कि इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है और इसको लेने के क्या फ़ायदे हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आपके लिए, और रोड टैक्स की परसेंटेज क्या है, कितना आपको पे करना पड़ेगा, ये सारी क्लियरिटी आई होप आपको मिल गई होगी। तो अगर आपकी अब भी कोई क्वेरीज हैं,
कुछ आपके कंसर्न्स हैं इस वीडियो के रिगार्डिंग, BS सीरीज़ के रिगार्डिंग, या फिर कार्स और ऑटोमोबाइल से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आपका है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उसका जवाब या तो वहीं दे दूंगा या फिर अपने आने वाले नेक्स्ट Q&A सेशंस में उसका जवाब दे दूंगा। तो दोस्तों आपके लिए एक अपडेट है, कभी मैं वीक में 3 Q&A सेशन लेके आप लोगों के लिए आऊँगा, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और उनका जवाब यूट्यूब पे दे पाना काफ़ी मुश्किल होता है कमेंट सेक्शन में, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ पे आप लोग पूछते हो। तो मैं आपको 3 Q&A सेशन में लेके आऊँगा अल्टरनेट डेज पे, जिसमें आप सब लोगों की क्वेरीज़ का मैं 1 बाय 1 आंसर करूँगा डिटेल में, सो दैट आप लोगों की क्वेरीज़ को मैं सॉल्व कर सकूँ और आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प कर सकूँ। तो दोस्तों इसी के साथ एंड करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकॉन भी ज़रूर ऑन कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो जल्दी मिलते हैं किसी नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।